सबसे बेशतर ज़माने के इमाम हाज़िर इमाम आले नबी औलाद अली नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम पर इश्क और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक सवाल जमात की तरफ से पूछा गया है कि क्या हम या अली मदद के बजाय याम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चैटिंग की ऐप जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है, तो वहाँ पे काफ़ी हमारे लोग जो है याम और माम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं एज अ अल्टरनेटिव ऑफ या अली मदद और मौला अली मदद। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने ही लोगों ने हमारे मज़हब के तरीक़ों को तोड़ मरोड़ दिया है, उसको तोड़ फोड़ दिया है। अपने हिसाब से जहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है वहाँ मज़हब को ऑल्टर कर देते हैं, नई नई अजीब व गरीब रस्में ऐड कर देते हैं, अजीब अकीदों को हम मानने लगते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बातें, ये रस्में, ये ऑल्ट्रेशन अपने बच्चों में भी पहुंचा देते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्माइली मज़हब एक बातिनी मज़हब है। इसका एक अकीदा है कि हमारे पास ज़िंदा इमाम मौजूद है, ज़िंदा रहबर इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो कि डायरेक्टली मौला अली की आल से हैं, और वही है जिसको अपने इस तरीके में चेंजेस या ऑल्ट्रेशन करने की इजाज़त है। वही है जो इस मज़हब को वक्त के हिसाब से चला सकता है। हो सकता है कि आगे जाके कुछ ऑल्ट्रेशन हो, लेकिन जब तक इमाम की कोई हिदायत मौसूल नहीं होती तब तक हम अपनी कम्युनिकेशन में भी, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अपने मज़हब को ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आप सर्च करें, याम एक तरह का वेजिटेबल है, एक सब्ज़ी है जो अफ्रीका के एशिया साइड से निकलता है, और आप इसको या अली मदद की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। यानी आप सामने वाले को एक दुआ के बजाय एक सब्ज़ी का नाम बताते हैं। सामने वाला कहता है माम, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। आप चाहें तो इस याम के लफ्ज़ को गूगल करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं, आप जमात खाने जाएं, मुखी साहब से दुआ करवाएं, और मुखी साहब आपको शॉर्ट में ऐसे दुआ दें, मसार, क्या आप उस पर आमीन कहेंगे? मसार का फुल फॉर्म जो है, मौला आपको सुखी सलामत आबाद रखे, तो क्या आप इस पर आमीन बोलेंगे? मुखी साहब आपको कहते हैं मकमक, यानी कि मौला आपकी कुल मुश्किलें आसान करे। हमें अगर मुखी साहब जमात खाने में 3 दुआ भी दे देते हैं तो हम उस पर भी ये सोचते हैं कि मुखी साहब कितनी कम दुआ देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कामरिया साहब से दुआ करवाएंगे। या कामरिया साहब इतनी कम दुआ देते हैं, हम नेक्स्ट टाइम मुखी साहब से दुआ करवाएंगे। और व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेजेस पे ये या अली मदद पूरा लिखने में जान जाती है, टाइम नहीं मिलता हमें। पूरी टॉक आपकी लंबी टॉक होगी, लेकिन या अली मदद लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हम जो मर्जी मज़हब में ऑल्टर कर देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आगे की जनरेशन में ये चीज़ भेज रहे हैं, मज़हब को तोड़ मरोड़ कर आगे दे रहे हैं। ये मज़हब सतपंथ मज़हब है, यानी सच्चा मज़हब है। ऐसा करने से आपकी अपनी ही रूह को तकलीफ़ पहुंचेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ तक आपका ये एक्ट लोगों तक पहुंचेगा, लोग इस एक्ट को अपनाएंगे, वहाँ वहाँ तक आपकी रूह को तकलीफ़ पहुंचेगी। एक वाक़या मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से रिलेट है, जो कि हम भी अक्सर ऐसा करते हैं। 1950 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ढाका बांग्लादेश का इमाम ने दौरा किया। वहाँ हमारे कुछ इस्माइली लोग थे, तो उन्होंने इमाम से पूछा कि हम एक मशरिकी पाकिस्तान के हिस्से में रहते हैं जहाँ सुन्नी मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है और हम चंद हैं, तो हम
جب آپس میں ایک دوسرے کو یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو کیا ہم یا علی مدد کی جگہ سلام کہہ کر گریٹنگ کر سکتے ہیں؟ تو اس پر امام نے جواب دیا، آپ جواب امام کا غور سے سنیے گا، اگر تم یا علی مدد نہیں کہہ سکتے تو یا عمر مدد کہو گے۔ اس پہ وہ ہمارے اسماعیلی تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر امام نے ان سے کہا، یا علی مدد ہمارا مقدس جملہ ہے اور ہم دوسروں کے لیے اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہاں سے یا علی مدد کی امپورٹنس سمجھ لیں، اور آپ واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ میسج پہ یام یا مام اور بھی کچھ شاید آ رہے ہوں گے ایسے شارٹ کٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا علی مدد ایک دعا ہے جو ہم سامنے والے کو دیتے ہیں، سبزی نہیں دیتے، اور سامنے والا پلٹ کر ہمیں دوبارہ دعا دیتا ہے، مولا علی مدد۔ میرے کچھ الفاظ نے اگر آپ کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہو تو دل سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری آپ تمام جو سننے والے اسماعیلی مسلمز ہیں وہ اسماعیلی والنٹیئرز بن کے یہ لوگوں کو میسج دیں کہ اپنے طریقے کی پریکٹس کو ویسے ہی ترتیب دیں جیسے امام علیہ السلام نے دیا ہے۔ اپنی مرضی کی کوئی بھی پریکٹس انکلوڈ یا ایکسکلوڈ نہ کریں یا آلٹر مت کریں، کیونکہ آپ آتھورائزڈ نہیں ہیں۔ جب تک امام کا کوئی بھی حکم نہیں آتا تب تک آپ اس کو ایسے ہی چلائیں جیسے یہ پریکٹس ہمیں دی گئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ لوگ امام کی تصویر کے سامنے کافی لوگ سجدہ کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، تو وہ صحیح ہے یا نہیں۔ شکریہ، یا علی مدد۔